नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं प्रसारण न्यूज नेटवर्क। नजर डालते हैं दाहोद जिले की बड़ी खबरों पर। अब समाचार विस्तार से। नीलम सेठ की आज तारीख 22 की रिपोर्ट में कुल 4 खबरें हैं। पहली खबर, दाहोद के पास दिलसर गांव में एमजीवीसीएल के काम के दौरान गैस लाइन टूटने और लीकेज होने से भगदड़ मच गई। दूसरी खबर, एसआईआर के काम के दबाव में एक बीएलओ की तबीयत बिगड़ गई। तीसरी खबर, ज्वालत गांव में रविवार को दादा भगवान प्रेरित निष्पक्षपाती त्रिमंदिर का भूमि पूजन किया जाएगा। चौथी खबर, गुरु गोविंद धाम कंबोई से मंत्री द्वारा 17 नई बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। चलिए इन खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। दाहोद के पास दिलसर गांव में एमजीवीसीएल कंपनी द्वारा अंडरग्राउंड लाइन का काम चल रहा था। उसी दौरान दाहोद से खरेड़ी जाने वाली गुजरात गैस की लाइन टूट जाने से भगदड़ मच गई। गैस लाइन लीकेज होने के कारण थोड़े समय के लिए यातायात बंद कर दिया गया था। गुजरात गैस के कर्मचारियों ने घटना स्थल पर दौड़कर पहुंचकर गैस की सप्लाई बंद की, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली। यह लीकेज तब हुआ जब एमजीवीसीएल द्वारा उस क्षेत्र में हाइड्रोलिक मशीन से अंडरग्राउंड लाइन डालने का काम चल रहा था। काम करते समय गलती से गैस लाइन को नुकसान पहुंचा और गैस लीक होने लगी। हाई प्रेशर गैस बाहर निकलने लगी, जिससे एक जोरदार और भयानक आवाज आने लगी। यह तीव्र आवाज सुनकर आसपास के लोगों में भारी दहशत फैल गई। हालांकि गनीमत रही कि कोई दुर्घटना नहीं हुई और ना ही आग लगे। कोई बड़ी दुर्घटना ना हो, इसके लिए एहतियात के तौर पर तत्काल प्रभाव से कुछ समय के लिए यातायात बंद कर दिया गया, जिससे सड़क पर वाहनों की कतार लग गई। घटना की जानकारी मिलते ही गुजरात गैस कंपनी के कर्मचारी तुरंत मौके पर पहुंचे और उन्होंने युद्ध स्तर पर काम करते हुए लाइन से गैस की सप्लाई तुरंत बंद कर दी। सप्लाई बंद होने से लीकेज का खतरा टल गया, जिससे आसपास के रहवासियों और वाहन चालकों ने राहत महसूस की। दाहोद जिले में एसआईआर की कामगिरी जोरों पर चल रही है। इस काम में सरकारी तंत्र सहित जिले के शिक्षक और विभिन्न कर्मचारी कार्यरत हैं। दाहोद जिले में इस काम के अत्यधिक बोझ और दबाव के कारण एक और बूथ लेवल ऑफिसर की तबीयत बिगड़ने की घटना बनी है। सादरा वर्गीय प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक के रूप में कार्यरत और बीएलओ का काम संभालने वाले दामोर बच्चू भाई पार सिंह भाई की तबीयत स्कूल में अचानक बिगड़ गई और वो मौके पर ही गिर पड़े। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार चुनाव के अतिरिक्त काम के दबाव के कारण शिक्षक बच्चू भाई की तबीयत खराब हुई थी। सरकारी शिक्षकों को चुनाव संबंधी और प्रशासनिक कार्यों का भार सौंपे जाने से लगातार काम के दबाव के कारण उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति पर असर पड़ रहा है, जिसके चलते ऐसी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। बच्चू भाई की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें तत्काल 108 एम्बुलेंस के द्वारा दाहोद के अस्पताल ले जाया गया। दादा भगवान प्रेरित निष्पक्षपाती त्रिमंदिर का भूमि पूजन कार्यक्रम तारीख 23 नवंबर को ज्वालत गांव में इंदौर अहमदाबाद हाईवे पर अवंतिका होटल के पास आयोजित होगा। पूज्य दीपक भाई के हाथों सुबह 11:15 से 12:45 के दौरान श्रोतवक्ता विधि से भूमि पूजन किया जाएगा। इस त्रिमंदिर की मुख्य विशेषता यह है कि यह हिंदुस्तान के 3 मुख्य धर्मों जैन, वैष्णव और शैव को एक ही मंच पर समाहित करता है। आक्रम विज्ञान के प्रेरणा दादा भगवान की भावना धर्म के मतभेद मिटाकर शांति प्रदान करने की थी। त्रिमंदिरों का निर्माण हो रहा है। इस भव्य मंदिर में संगमरमर से बनी वर्तमान तीर्थकार भगवान सिमंदर स्वामी की विराट प्रतिमा के दर्शन का लाभ श्रद्धालुओं को मिलेगा। यहाँ भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न स्वरूपों के साथ साथ भगवान शंकर, पार्वती देवी और अन्य 25 देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी विराजमान होंगे। दादाश्री के इस संदेश के कारण मंदिर में आने वाले प्रत्येक दर्शनार्थी को यह मंदिर अपना ही लगेगा। गुरु गोविंद धाम कंबोई में राज्य मंत्री रमेश भाई कटारा की अध्यक्षता में सरकार द्वारा आवंटित 17 नई सरकारी बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। भगवान बिरसा मुंडा के 150वीं जयंती समारोह और जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य में जीएसआरटीसी की 17 नई बसों को हरी झंडी दिखाई गई। इस अवसर पर सांसद जसवंत सिंह भाभोर ने कहा कि गोविंद गुरु धाम कंबोई में आज 17 नई बसों का लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इन बसों का लोकार्पण 15 तारीख को पाड़ा से देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के हाथों किया गया था, जिसके अनुपालन में आज कंबोई से 17 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। इन बसों से दूर दराज से गांवों से आने वाले छात्रों, कर्मचारियों और व्यापारियों को परिवहन में आसानी होगी। इस अवसर पर हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष भाई संघवी का आभार व्यक्त करते हैं। इस कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष करण सिंह डामोर, विधायक महेश भाई भूरिया, पदाधिकारी, जीएसआरटीसी विभाग के अधिकारी कर्मचारी तथा प्रशासनिक तंत्र के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। नीलम सेठ की रिपोर्ट।